रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे काम को आसान कर दीजिए और मेरी ज़ुबान से गिरा खोल दीजिए ताकि ये लोग मेरी बात समझ लें। 6 पे है हमारे पास में, और अगेन वही बात, अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। हमने कैन के स्ट्रक्चर देखे, हम कैन की ट्रांसलेशन जो यूजेस हैं वो हमने देखे, कुड के देखे, वुड के, उसके बाद हमने शुड डॉट टू मस्ट के, और मस्ट के बाद अभी हम हैं मे पे। देखिए पहली बात तो ये याद रखिएगा कि मे जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है किसका, माइट का। माइट कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कैन प्रेजेंट फॉर्म है किसकी, कैन प्रेजेंट फॉर्म है किसकी, कुड की, और इसी तरह मे प्रेजेंट फॉर्म है किसकी, माइट की। ये इसलिए याद रखना है आपने कि जब हम पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो जब हमें पास्ट के बाद पास्ट लिखना होता है तो फिर हमें इसी तरह लिखना है। इसी तरह जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि विल और शैल को जब आप पास्ट में लिखते हैं तो विल और शैल को आप पास्ट में विल और शैल नहीं लिखते बल्कि क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वुड। ये जब हम पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को हम दोबारा रिपीट करेंगे और दोबारा इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए मे पर वापस आते हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। मे नंबर 1 हमारे पास मे यूज होता है परमिशन के लिए। मे किसके लिए यूज होता है, परमिशन। और मैंने आपको पहले भी बताया 3 मॉडल एक्सिलरी परमिशन के लिए यूज होते हैं। इनमें 3 मॉडल एक्सिलरी जो परमिशन के लिए यूज होते हैं वो कौन से हैं, कैन है नंबर 1, नंबर 2 कौन सा है, कुड, और नंबर 3 कौन सा है, माइट। ये 3 मॉडल एक्सिलरीज यूज होते हैं परमिशन के लिए। लेकिन अगेन वही बात, मे जो है वो इनफॉर्मल, मे जो है वो फॉर्मल परमिशन के लिए यूज होता है, कैन इनफॉर्मल के लिए यूज होता है, और कुड आप कह सकते हैं कि ये कैन से ज्यादा फॉर्मल है और माइट से कम फॉर्मल है। ये दरमियान वाला वर्ड है, कैन से ज्यादा है और माइट से कम। फुल फॉर्मल वर्ड कौन सा है, मे। फुल फॉर्मल वर्ड कौन सा है, मे या माइट। और आपके पास फुल इनफॉर्मल वर्ड कौन सा है, कैन का। उसके बाद परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मे का, मिस्टर हॉब्स, मे वी कम इन, क्या हम अंदर आ सकते हैं, यू मे गो टू द मूवी टू नाइट, आप आज रात मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। अब अगेन वही बात, किसी से इजाजत लेने के लिए, किसी से इजाजत लेने के लिए और किसी को इजाजत देने के लिए, ये दोनों कामों के लिए यूज होता है, इजाजत लेने के लिए भी और इजाजत देने के लिए भी। जैसे हमने क्या कहा था पहले भी कि इजाजत लेना और देना 2 डिफरेंट चीजें होती हैं और दोनों के लिए मे का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखें हम इसे यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या हम किसी को कर्ज कर रहे होते हैं, बदुआ। जैसे मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को दुआ दे रहे हैं। जब भी आपने किसी को दुआ देनी है तो मे का वर्ड यूज करना है। आप जल्द सेहत याब हो, अल्लाह आपको जल्द सेहत दे, तो आप क्या बोलेंगे, गेट वेल सून नहीं बोलना, आपने बोलना है मे यू गेट वेल सून, अल्लाह आपको जल्द सेहत दे। जब तक आप सेहत, जैसे अभी फर्ज करें आप बोले ना गेट वेल सून, तो ये दुआ नहीं दे रहे होते या हुक्म कर रहे होते भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जा, मेहरबानी कर, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे ना मे यू गेट वेल सून, तो मे यू गेट वेल सून का मतलब होता है कि अल्लाह आपको जल्द सेहत अता करे। इसी तरह फर्ज करें जैसे आप अगर किसी को बोलेंगे, आप बोलेंगे गो टू हेल, तो गो टू हेल आप उसको बददुआ नहीं दे रहे बल्कि गो टू हेल आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं कि चले जा, जहन्नुम में चला जा। बददुआ देना, कर्ज करना क्या होगा, कर्ज करना ये होगा जब आप साथ कौन सा वर्ड ऐड करेंगे, मे यू गो टू हेल का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नुम में फेंके। ये प्रे और कर्ज वाला मामला याद रखिएगा। प्रे और कर्ज तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक आप सेंटेंस में मे का वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो प्रे और कर्ज के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे। उसके बाद देखिएगा हम मे का वर्ड यूज करते हैं, हम मे का वर्ड यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए,
ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, कैन का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का वर्ड यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, मे और माइट का वर्ड भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इट मे रेन, हो सकता है कि सारा दिन बारिश हो। आई डोंट नो इफ दे विल पब्लिश इट और नॉट, दे मे, हो सकता है कि वो इसे पब्लिश करें या ना करें। हो सकता है मतलब, हो सकता है मतलब, करें या ना करें का मतलब क्या है, बारिश हो या ना हो का मतलब क्या है, शायद बारिश हो या ना हो। तो ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मे का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद देखें, मे आई कम विद यू, ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, रिक्वेस्ट, किसी को आप रिक्वेस्ट कहते हैं कि यार मेरी ये बात मान ले प्लीज, आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, मे का। इजाजत कुछ और होती है, रिक्वेस्ट कुछ और। देखिए, इजाजत और रिक्वेस्ट को थोड़ा सा आपने इकट्ठा नहीं करना, मिक्स अप नहीं करना। मे आई कम विद यू मिस्टर टू साउथहैम्पटन, मैं साउथहैम्पटन आपके साथ आ सकता हूं। जूलिया, माय डियर, ही इज आवर गेस्ट। मे वी हैव सम टी, क्या हमें थोड़ी सी चाय मिल सकती है। अब थोड़ी सी चाय मिल सकना ये परमिशन नहीं है। चाय की परमिशन क्या होती कि क्या मैं थोड़ी सी चाय वहां से उठा लूं, ये परमिशन है। क्या हमें मिल सकती, मतलब मैं बैठा हुआ हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार मैं बैठा हुआ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दें, ठीक है, या मुझे यार थोड़ी सी चाय दे दें। ऐसी सूरत में आप क्या बोलेंगे, इसे रिक्वेस्ट बोलेंगे, परमिशन नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। उसके वजह से मैं कहता हूं यार मैं यहां पे बैठा हूं तो मैं चाय पी सकता हूं, मुझे आई एम अलाउड टू ड्रिंक टू हैव टी, टू टेक टी। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि यार मुझे एक चाय दे दें, तो मैं इजाजत नहीं ले रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे एक चाय दे दी जाए। द chaos may have contributed to the death। अच्छा, उसके बाद देखिए नंबर 5 पे हमारे पास है, हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हमारे लिए एक्चुअल वर्ड हमारे पास क्या होता है कि किसी भी एक्शन की जो पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन होती है। पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि हो सकता है ये काम इस वजह से हुआ है, हो सकता है कि ये काम दूसरे काम की वजह से हुआ है। वैसे तो हम वजह बताते नहीं ना, जैसे हम कहते हैं हो सकता है कि बारिश हो या ना हो सकता है कि हम मैच जीते या ना जीते, शायद वो आए या ना आए, तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि इस काम की वजह से हो सकता है ये काम हुआ है। जैसे देखें, द chaos may have contributed, किसकी वजह से, chaos की वजह से क्या हुआ है, may have contributed to the death of up to 20 people। chaos रीजन बना है, हो सकता है कि ये chaos रीजन बनाओ किसकी, 20 लोगों की मौत की। अच्छा, अब ये एक एक्शन दूसरे एक्शन की पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, पॉसिबल रीजन हो सकती है। जैसे इन्वेस्टिगेटर्स से दैट अ फ्यूल एक्सप्लोजन, फ्यूल से होने वाला धमाका, मे हैव कॉज द क्रैश, वो किसकी वजह बना हुआ हो, क्रैश की। यानी कि इन्वेस्टिगेटर जो तफ्तीश करने वाले हैं उनका ये कहना है कि हो सकता है इस क्रैश की वजह को कौन बना है, ये फ्यूल एक्सप्लोजन बना है। तो एक्शन के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ जब आप उसकी पॉसिबल रीजन भी बताते हैं ना, पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, पॉसिबल कॉज भी बताते हैं, तो हम उसे बोलते हैं पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, कि इस काम की वजह से शायद ये काम हुआ हो। तो हम उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि क्या यूज करते हैं, मे का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद बड़ा ही अच्छा और फॉर्मल यूज है हमारे पास, पोलाइट सजेशन, रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं, बल्कि पोलाइट सजेशन। जब आप अगले बंदे को कहते हैं कि यार आप मेहरबानी करके ये काम कर लें, जैसे डू सिट डाउन एंड मे वी ऑफर यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या हम पीने के लिए दें आपको कुछ। मे वी रेकमेंड अ वीकेंड इन स्टॉकहोम, क्या हम आपको रेकमेंड करें, मतलब आप उससे कोई काम करने की इजाजत नहीं मांग रहे, या आप उसे कोई काम करने की इजाजत नहीं दे रहे, आप उससे इजाजत ले रहे हैं कि मैं क्या आपको पीने के लिए कुछ दूं। आप उसे सजेस्ट भी करते हैं पीने के लिए और साथ उसे पोलाइट सजेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। आप उसे कोई काम रेकमेंड करें, लेकिन उससे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको ये रेकमेंड करूं, और इसके लिए हम डेफिनेटली कौन सा वर्ड यूज करेंगे, आप इसके लिए ऑफर का वर्ड यूज करेंगे, आप इसके लिए रेकमेंड का वर्ड यूज करेंगे, या आप डेफिनेटली इसके लिए डायरेक्टली कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सजेस्ट का वर्ड यूज करेंगे। तो ये 6 यूजेस हमारे पास किसके चलते हैं, मे के, और मे के 6 यूजेस हमारे पास किस तरह है,
कि हम नंबर वन परमिशन के लिए क्या यूज करते हैं? में इजाजत लेने के लिए भी, इजाजत देने के लिए भी, दुआ या बद्दुआ के लिए क्या यूज करेंगे? में पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे? में और रिक्वेस्ट के लिए भी क्या यूज करेंगे? में जैसे हमने कहा मे आई कम विद यू, पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन, जब एक एक्शन के बारे में आप बताएं कि ये एक्शन कॉज कर सकता है, दूसरे एक्शन की कॉज बन सकता है, शायद ये कॉज बना हुआ हो, रीजन हो दूसरे एक्शन की। इसी तरह पोलाइट सजेशन के लिए भी आप क्या यूज करते हैं? में यूज करते हैं। और इसके लिए आप वर्ड कौन से यूज करते हैं? ऑफर, सजेस्ट या रेकमेंड। ये 6 यूजेस हैं हमारे पास मे के। और अगेन मैं अपनी बात दोहरा रहा हूं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी के ट्रांसलेशनल यूजेस की बात कर रहे हैं, अभी हम उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अभी हम उनकी सिचुएशनल इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, अभी हम उनके फॉर्म ऑफ वर्ब की बात नहीं कर रहे। तो ये 6 यूजेस हैं आपके पास किसके? मे के। लास्ट में नंबर 7 पर हमारे पास है माइट। और अगेन वही बात, अभी हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। ये बात मैं आपको बार बार याद इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमने दोनों चीजें पढ़नी है, और ऐसा आपके माइंड में बिल्कुल ना आए कि हम पढ़ते जा रहे हैं और खत्म होता जा रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशन के हवाले से जो इनके यूजेस हैं वो देख रहे हैं, स्ट्रक्चर अभी सबके देखने बाकी हैं। माइट के लिए पहली बात तो मैंने आपको ये बात बताई कि याद रखिएगा, माइट जो है ये पास्ट फॉर्म है किसकी? मे की। जिस तरह कुड पास्ट फॉर्म है किसकी? कैन की। ठीक है, तो ये पास्ट फॉर्म वाली बात भी लाजमी याद रखनी है। उसके बाद माइट देखिएगा, माइट नंबर 1 पर हम लिखते हैं ऐसे एक्शन के लिए जो पॉसिबल है कि वो फ्यूचर में होगा। मतलब अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखूं तो मैं लिखूंगा नंबर 1 पे हम माइट यूज करते हैं पॉसिबली टू हैपन इन फ्यूचर। बड़े अच्छे यूजेस हैं किसके? माइट के। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। पॉसिबली टू हैपन इन फ्यूचर, ऐसा काम जिसके बारे में आप ये ख्याल करते हैं कि वो फ्यूचर में हो सकता है। जैसे स्मोकिंग माइट बी बैंड, मतलब अभी बैंड नहीं है टोटली इन मोस्ट बिल्डिंग्स। मोस्ट बिल्डिंग में, ज्यादातर इमारतों में स्मोकिंग को क्या किया जाएगा? मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाएगा। अभी वो बैंड नहीं है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स में ज्यादातर इमारतों में स्मोकिंग को बैन कर दिया जाए। The two countries might go to war, हो सकता है कि इन दो मुल्कों के दरमियान क्या हो? जंग हो जाए। अब ये दोनों एक्शन, दोनों सेंटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट या पास्ट के लिए नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं कैसे एक्शन की जो कि पॉसिबली हैपन हो सकता है किसमें? फ्यूचर में। तो माइट का पहला यूजेज मैंने आपको पहले बताया, माइट बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा सारी जिंदगी, ना सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए, कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, बल्कि थ्रू आउट योर लाइफ आपकी ट्रांसलेशन जब भी आपने इंग्लिश बोलनी है या लिखनी है तब आपको बड़ा हेल्प करेगा। तो नंबर 1 हम माइट का वर्ड यूज करते हैं कैसे एक्शन के लिए जो पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबली टू हैपन इन फ्यूचर। नंबर 2 हमारे पास माइट का वर्ड यूज होता है किसी ऐसे एक्शन के लिए जो ट्रू है लेकिन उसके बारे में आप यकीन के साथ नहीं कह सकते। नंबर 2 आपके पास क्या है? कोई ऐसा एक्शन ट्रू बट नॉट सर्टन, मतलब आप बात सच्ची है लेकिन उस पर यकीन नहीं आ रहा आपको। जैसे शी एंड साइमन्स फादर हैड नॉट गिवन अप होप, अभी तक उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, दैट ही माइट बी अलाइव। देखें उन्हें खबर मिली हुई होगी कि ही इज नो मोर, साइमन वो जिंदा नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि हो सकता है उनके वालिदैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उनके दिन में अभी भी है कि वो सर्टन नहीं है।
अभी तक शायद उन्हें डेड बॉडी नहीं मिली होगी, अभी तक उन्होंने जनाजा नहीं किया होगा उनका, मतलब जो भी उनकी अपनी रसूमात होती होंगी, अभी तक उनको उनकी एक्सपायरी की सर्टन इंफॉर्मेशन नहीं मिली, यकीनन इंफॉर्मेशन अभी उन्हें कोई नहीं मिली, ठोस सबूत उनको उनकी डेथ का कोई नहीं मिला। तो इस वजह से ये सच तो है कि उनकी वफात होगी, लेकिन अभी तक उनके दिल में कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जिंदा है, मतलब कि ये बात सच्ची तो है लेकिन वो उस बारे में सर्टन नहीं है। जैसे यू माइट बी राइट, हो सकता है कि तुम ठीक हो, मतलब अगला बंदा है ठीक लेकिन आप उसे कह रहे हैं यू माइट बी राइट, हो सकता है कि आप ठीक हो, मतलब वो है भी सही, वो है भी सच्चा, वो पक्की बात है कि वो सच्चा है, लेकिन आप बात किस में लेकर के जा रहे हैं, अनसर्टिनिटी में लेके जा रहे हैं कि भाई हो सकता है कि आप सच कह रहे हो। एक तो आप सीधा अगले बंदे को कह दें कि जी आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, अब अगला बंदा आपको पता भी है कि वो बंदा सच कह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद ये सच नहीं कह रहा, तो ऐसी बात जो ट्रू है लेकिन आप उसके बारे में सर्टन नहीं है, ऐसी सूरत में आप उसको क्या बोलेंगे, ट्रू बट नॉट सर्टन सिचुएशन के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, माइट का वर्ड यूज करेंगे। पहला क्या है, कोई ऐसा एक्शन पॉसिबिलिटी टू हैपन इन फ्यूचर, ऐसा एक्शन जो होने वाला है फ्यूचर में मुमकिन तौर पर, और दूसरा एक्शन क्या है, ट्रू बट नॉट सर्टन, जिसके बारे में आप सर्टन नहीं है। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास क्या है, नंबर 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट इन अदर सर्कमस्टांसेस, डिफरेंट इन अदर सर्कमस्टांसेस, यानी कि अगर हालात कुछ और होते तो रिजल्ट कुछ और होता। जैसे योर चाइल्ड माइट टू डू बेटर, हो सकता है कि आपका बच्चे की कारकर्दगी अच्छी होती विद अ डिफरेंट टीचर, अगर क्या चेंज होता, टीचर चेंज होता, मतलब अगर टीचर चेंज हो जाता, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते, तो हो सकता है कि रिजल्ट डिफरेंट होता और आपके बच्चे की कारकर्दगी इससे ज्यादा अच्छी होती। इसी तरह यूटिलिटी कंपनीज अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, अगर यूटिलिटी कंपनीज को गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर रखा जाए, माइट डू अ बेटर जॉब ऑफ कीपिंग द एयर क्लीन, तो हो सकता है वो हवा को साफ करने का काम ज्यादा अच्छे तरीके से करें, यानी कि अभी वो अच्छे तरीके से कर नहीं रही हैं, अभी वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर होती तो हो सकता है वो ये काम, ये जो एयर पोल्यूशन से फाइट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती। तो डिफरेंट इन अदर सर्कमस्टांसेस में जब आप ये कहते हैं कि अगर हालात बदले हुए होते, अगर हालात कुछ और होते तो रिजल्ट कुछ और होता, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आप क्या लिखेंगे, आप माइट का वर्ड यूज करते हैं ऐसे एक्शन के लिए। उसके बाद आई हर्ड वाइट, देखें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, नंबर 4 पे है आपके पास पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और आप उसके बारे में श्योर नहीं होते, आप कहते हैं कि यार हो सकता है ये वजह हो, जैसे आई हर्ड व्हाट माइट हैव बीन एक्सप्लोजन, कहता है जो मैंने आवाज सुनी है वो हो सकता है क्या हो, एक कोई धमाका हुआ हो। अब जो आवाज सुनी है वो धमाका है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि वो जो आवाज मैंने सुनी है वो क्या है, वो धमाका हो सकता है। शी थॉट द शूटिंग माइट हैव बीन एन एक्सीडेंट, कि जो शूटिंग हुई है वो क्या हो सकती है, जो गोलियां चली हैं वो क्या हो सकता है, गोलियां चलना एक हादसा भी हो सकता है। ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं आप किसी एक्शन के लिए, और उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट के लिए, ये भी बड़ा अच्छा यूज है नंबर 5 में, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब जब आप दो डिफरेंट सिचुएशंस को इकट्ठा करते हैं। ही माइट बी अ बोर, कहता हो सकता है वो बड़ा बोर बंदा हो, बट ही वाज एज क्विक विटेड, वो बड़ा ही तेज दिमाग है, मतलब है वो बोर लेकिन तेज दिमाग है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दो करेक्टरिस्टिक्स के दरमियान एक कंट्रास्ट बना रहे हैं। इसी तरह शी माइट नॉट हैव मच एनर्जी, उसमें पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, करंट नहीं है, बट शी स्टिल हैज अ स्टिंगिंग विट, लेकिन अकल उसकी कमाल है, अकल उसकी चल रही है, दिमाग उसका बड़ा चलता है, मतलब कहता है उसके जिस्म में जान कोई नहीं लेकिन दिमाग उसका बड़ा चलता है। तो एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, आप कंट्रास्ट बता रहे हैं दो चीजों के दरमियान, और कंट्रास्ट बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, माइट यूज करते हैं। उसके बाद एंड व्हाइल आई एम आउट ऑफ यू, देखें ये भी बड़ा अच्छा है, जब आप किसी से नाराज होते हैं ना
जब आप किसी से नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, अनाइड होते हैं, और आप अनाइड होकर उसे कोई काम कहते हैं ना कि चल मेरा बेटा अब ये कर ले, शाबाश, अब ये तू कर ले तो बेहतर है, तेरे लिए बेहतर है कि तू ये काम कर ले। तो ऐसी सूरत के लिए अनाइड ऑर्डर के लिए, अनाइड कमांड के लिए हम क्या यूज करते हैं? माइट। जैसे एंड व्हाइल आई एम आउट यू माइट क्लीन अप द किचन। जैसे आप किचन में कभी कुछ पकाने के लिए चले जाते हो, डेफिनेटली जब मैं जाता हूं तो मैं तो किचन में सत्यानाश कर देता हूं चीजों का, कुकिंग का थोड़ा शौक भी है। तो बेगम और वालदा बस ये की बात करती है कि पुत्र अब किचन में बड़ा गंद डाल दिया, बेहतर ये है कि तू सफाई करके निकली यहां से, ठीक है। तो बेगम भी ये कहती है कि अब आप सफाई करके निकले, ये आपके लिए बेहतर है। मतलब फिर ये होता है कि अगले 2-3 दिन मुंह बना रहता है, आपको पता ही है जो फड्डे होते हैं। तो एंड व्हाइल आई एम आउट यू माइट क्लीन अप द किचन, तो कहता है एंड व्हाइल आई एम आउट यू माइट क्लीन अप द किचन, कि मैं बाहर हूं तो बेहतर यही है कि आप जरा ना क्लीन किचन जो है ना वो साफ कर दें। यू माइट हैव टोल्ड मी डैट बिफोर, आपको ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। एनॉयड ऑर्डर, एनॉयड कमांड, बेहतर होता कि आप ये बात मुझे पहले बता दें, आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी, आप मुझे पहले बात बता देते। तो जब भी आप कोई ऐसा एक्शन, ऐसा कमांड करते हैं, ऐसी ऑर्डर करते हैं जिसमें आपकी नाराजगी शामिल होती है, अनॉयंस शामिल होती है, आप उसके लिए माइट का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद है, उसके बाद आपके पास है पोलाइट सजेशन। पोलाइट सजेशन का क्या मतलब है? जब आप बड़े ढके छुपे अल्फाज में, बड़े काइंड और जेनरस वर्ड में अगले बंदे को कोई काम सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। दे माइट बी वाइज टू स्टॉप एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, बेहतर यही है क्या वो टेलीविजन पर एडवर्टाइज करना क्या कर दें? बंद कर दें, उन्हें टेलीविजन पर एडवर्टाइज करना बंद कर देना चाहिए। यू माइट ट्राई द गैस स्टेशन डाउन द स्ट्रीट, बेहतर है कि वो आप जो गली की नुक्कड़ पे है, गली के आगे है, वो वाला गैस स्टेशन इस्तेमाल करें फ्यूल भरवाने के लिए। तो यहां पर याद रखिएगा ये जो माइट ट्राई और माइट बी, माइट ट्राई और माइट बी यूज किया गया, ये पोलाइट सजेशन के लिए। और लास्ट में माइट आई आस्क व्हाट यू आर डूइंग हियर, जब आप 8th यूज हमारे पास क्या है? जब आप किसी से पोलाइट क्वेश्चन पूछते हैं, आप पोलाइटली क्वेश्चन पूछते हैं, या आप कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप दोनों कामों के लिए माइट का वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे माइट आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूं व्हाट यू आर डूइंग हियर, कि आप यहां पर क्या कर रहे हैं। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखेंगे, इस वाले सेंटेंस में माइट का वर्ड पास्ट के लिए यूज नहीं किया गया, बल्कि कौन से टाइम के लिए यूज किया गया? प्रेजेंट टाइम के लिए। ये मैंने आपको कुड वाले में भी बताया। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर मैंने कह दिया कि मे का वर्ड जो है वो माइट का प्रेजेंट है और माइट पास्ट है, कैन कुड का प्रेजेंट है और कुड पास्ट है, और ऐसा कोई फर्ज नहीं है कि माइट और कुड हमेशा पास्ट के लिए यूज होंगे। ये रिक्वेस्ट की सूरत में, सजेशन की सूरत में, क्वेश्चन की सूरत में, पोलाइटनेस की सूरत में ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। हमने कुड के भी देखे और अभी माइट का भी देख रहे हैं। माइट आई ट्रबल यू फॉर अ ड्रॉप मोर टी, क्या मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ दूं, क्या मुझे थोड़ी सी चाय और डाल दें, मुझे चाय और थोड़ी सी दे दें, पोलाइट रिक्वेस्ट है। जब भी आप पोलाइट क्वेश्चन या पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट या पोलाइट क्वेश्चन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? माइट का। देखिए हमारे पास माइट का वर्ड यूज होता है, हमारे पास माइट का वर्ड यूज होता है नंबर 1 ऐसे एक्शन के लिए जो पॉसिबली टू हैपन इन फ्यूचर, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है मुमकिना तौर पर। नंबर 2 हमने क्या कहा? नंबर 2 हमने कहा कि कोई चीज जो है बजाहिर सच्ची लेकिन हम उसके बारे में सर्टन नहीं है, अभी हमें कंफर्म नहीं, अभी हमने उसके लिए उम्मीद नहीं छोड़ी है। नंबर 3 पे हमने क्या कहा कि डिफरेंट इन अदर सर्कमस्टांसेस, कि कोई ऐसा एक्शन कि जिसमें अगर हम सर्कमस्टांसेस चेंज करते तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और होता। जैसे हम अभी सेंटेंस हमने पढ़ा कि अगर टीचर डिफरेंट होता तो शायद आपका बच्चा ज्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाता। इसी तरह हमने क्या कहा कि अगर ये यूटिलिटी कंपनी जो है वो अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन होती तो ये अच्छे तरीके से एयर क्लीन का काम करती। इसी तरह नंबर 4 पर हमने क्या कहा कि पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, आपने कोई बात सुनी, आपने कोई बात देखी,
आपने कोई बात देखी, आपने कोई बात सुनी और आपने उसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे दी। जैसे आपने कहा कि यार मैंने जो आवाज सुनी है ना, वो हो सकता है कोई धमाका है, और जो शूटिंग है हो सकता है वो कोई एक्सीडेंट के नतीजे में हुई हो। इसी तरह हमने कहा कंट्रास्ट बताने के लिए नंबर 5 पर आप क्या यूज करेंगे? कंट्रास्ट बताने के लिए आप माइट यूज करेंगे। आपने बोर का कंट्रास्ट बनाया क्विक विटेड के साथ, आपने एनर्जी का कंट्रास्ट बनाया किसके साथ? स्टिंगिंग विट के साथ। इसी तरह अनॉयड ऑर्डर के लिए आप किसी पे गुस्सा है, किसी पे नाराज हैं और आप उसे कहते हैं बस कर ले, बेहतर है यही काम तेरे लिए। उसके बाद पोलाइट सजेशन अगर आप देते हैं, सजेशन के लिए वैसे हम शुड का वर्ड यूज करते हैं, और लाजमी जरूर का एलिमेंट करें तो फिर हम शुड और टू की जगह पे मस्ट का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन पोलाइट सजेशन जब आप बड़े अच्छे फॉर्मल वर्ड्स में अगले बंदे को कह रहे हो कि यार बेहतर है कि आप इस तरह कर लें, बेहतर है कि आपको ऐसे कर लेना चाहिए, तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे? माइट। और लास्ट में पोलाइट क्वेश्चन या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप क्या यूज करते हैं? माइट का वर्ड यूज करते हैं। ये 8 यूजेस हमारे पास किसके हैं? माइट के। हम 8 जगह पर 8 सिचुएशंस में माइट का वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर की बात अभी हमने नहीं की, आप इसके बाद जरा देखिएगा। हमने मॉडल एक्सिलरी को ट्रांसलेशन के हवाले से देखा, और मॉडल एक्सिलरी को हमने ट्रांसलेशन के हवाले से क्या देखा? हमने कैन का वर्ड कहा एबिलिटी के लिए होता है, परमिशन के लिए, प्रोहिबिशन के लिए, पॉसिबिलिटी और एम्फसाइज के लिए। कुड का वर्ड एबिलिटी पास्ट के लिए, परमिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी के लिए, और फेल्ड एक्शन के लिए। मतलब ऐसा एक्शन जो हो सकता था लेकिन हमने नहीं किया। जैसे वो कहता है कि वो जर्मन सीख सकती थी लेकिन उसने नहीं सीखी। कोई एक्शन गैस करने के लिए पॉसिबल इन पास्ट, कोई ऐसा एक्शन के जो पास्ट में इम्पॉसिबल है। मतलब वो कहता है कि अगर आपको याद हो हमने सेंटेंस लिखा कि अगर वो अपनी ड्यूटी पर था तो वो मर्डर कर ही नहीं सकता। फिर हमने वुड के यूजेस पढ़े, हमने कहा ये विल का पास्ट होता है, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, लिंकिंग लाइकिंग डिसलाइकिंग के लिए यूज होता है, डिफरेंट रिस्पॉन्स के लिए कंडीशनल में यूज होता है, हाइपोथेसिस के लिए यूज होता है, डिफरेंट पास्ट के लिए कंडीशनल में यूज होता है। फिर हमने कहा शुड और ought to एक वर्ड होते हैं, सजेशन एडवाइस के लिए यूज होते हैं, रिग्रेट के लिए यूज होते हैं, प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, आइडियल और डिजायर के लिए यूज होता है। जैसे हमने कहा कि लोगों को तालीम मिलनी चाहिए, इलाज मिलना चाहिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। फिर मस्ट का वर्ड हमने कहा स्ट्रेस और इंफोसिस के लिए होता है, लाजमी और जरूरी के लिए, सोशल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, ऐसा काम जो आप पर फर्ज होता है जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है। फिर हम मस्ट के वर्ड को नाउन के तौर पर यूज करते हैं, या हम इसे मस्ट हैव या मस्ट सी, मस्ट के लिए यूज करते हैं, या एक्से एक्शन के लिए काम करते हैं, जो लॉ है, जो रूल्स हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने चाहिए। जैसे हमने कहा कि बच्चों को स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना है। इसके बाद मे का वर्ड हम परमिशन के लिए यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन के लिए, पोलाइट सजेशन, प्रे और कर्स के लिए। ये हमने सारे 1 बाय 1 करके देखे भी और इनकी एग्जांपल्स भी देखी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा अच्छा, मैंने आपको बार बार कहा कि इसके बड़े अच्छे यूजेस हैं, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। वो हमारे पास माइट है, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर के लिए होता है, ट्रू बट नॉट सर्टन है, ट्रू इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के लिए, कंट्रास्ट के लिए जैसे हमने एनर्जी का और स्टिंगिंग वेट का किया, पोलाइट क्वेश्चन और रिक्वेस्ट के लिए वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड भी यूज करते हैं, हाँ वुड भी यूज होता है, लेकिन माइट का वर्ड यूज करते हैं। ऑर्डर इन अनॉयंस के लिए जब आप किसी को कहते हैं बेहतर है कि अब तू ये काम कर ले। पोलाइट सजेशन और एडवाइस के लिए भी हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? माइट का। वैसे हम सजेशन और एडवाइस के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? शुड का। और अगर लाजमी और जरूरी का वर्ड यूज करें तो फिर हम शुड की जगह पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मस्ट का। और शुड का ही सिनोनिम वर्ड हमारे पास क्या होता है? ought to। लेकिन हमारे पास माइट का वर्ड यूज होता है जब हम पोलाइटनेस या काइंडनेस शामिल करते हैं उसमें, तो ऐसी सूरत में फिर हम सजेशन के लिए शुड, ought to, मस्ट यूज नहीं करते, बल्कि क्या यूज करते हैं? माइट यूज करते हैं। ये सारे के सारे यूजेस हैं आपके पास किसके? मॉडल एक्सिलरी के यूजेस हैं ट्रांसलेशन के हवाले से, सिचुएशन के हवाले से, सेंटेंसेस के हवाले से, कि मॉडल एक्सिलरी किस किस तरह के सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं किस किस सिचुएशंस में यूज किए जाते हैं, या तीसरे वर्ड में आप तीसरी तरह से आप कह सकते हैं कि किस किस ट्रांसलेशन के लिए यूज किए जाते हैं।
ये है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी का ट्रांसलेशन। अब इसके लिए इसके साथ हम चलेंगे अपने मॉडल ऑक्सिलरी के सेकंड तरह पे, सेकंड बात पे, सेकंड एंगल से देखेंगे, और दूसरा एंगल जो हमारे पास होगा वो हम मॉडल ऑक्सिलरी को देखेंगे उनके स्ट्रक्चर्स के हवाले से। अब हमारा ट्रांसलेशन के हवाले से कोई ताल्लुक नहीं होगा, अब हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा कि हमने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करनी है, ये बात क्या होगी हमारे पास स्ट्रक्चर। और इससे सोन आगे हम देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी को हमने किस किस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना, और किस सिचुएशन में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है।